वहां पे वो केव हाउस वो केव हाउस के अंदर आपने वो उनमें सुहेल वड़ाइच को ले गए थे आप? तुम्हें गारें अच्छी लगती है? एक्चुअली मैंने कभी देखी नहीं है, नहीं कैसी होती है? नहीं तब सब तुम्हें पता है गार कैसी नहीं होती है। मैंने शोबिज शोबिज है ही झूठ। शोबिज अब तो वहाँ है पे ही झूठ। सारे झूठ बोल रहे हैं और एक लैला सच बोलेगी तो वो लगेगा कि लैला झूठ बोल रही, बाकी सब सच बोल रहे हैं। बहुत नजरात ये जो लफ्ज क्या ना, ये इसको जब तक ऐसे नहीं कहो ना वेलकम बैक, तो वो लोग समझते यार इन अंग्रेजी में इनके एक्सेंट ठीक नहीं है। वेलकम बैक, बैक ये कहना है आपने, आप बोलो वेलकम बैक, नो वेलकम बैक। तो हम वेलकम बैक हो चुके हैं और शेख रशीद साहब मेरे सामने तशरीफ फरमा है। हम शेख साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कल्चर मिनिस्ट्री में आप रहे, हम कल्चर मिनिस्ट्री के दौर के तो नहीं लेकिन उसके बाद में वो उस दौर में भी थे फिल्म लाइन में। हम चाहते हैं एक शख्सियत को शोबिज से भी बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, थोड़ा सा माहौल ड्राई ना रहे, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम में मुस्तफा खर साहब आए थे। तो जब हमने बुलाया ZQ को तो मुझसे बड़ी शिकायत करी कि इनको आपने इतनी देर से क्यों बुलाया है। तो मैंने फिर वो उन्हीं को देखते रहे, मैंने उनसे 3-4 मरतबा कहा सर कोई 5-10 मिनट बाद आप मेरी तरफ भी एक नज़र डाल लें क्योंकि कैमरा सब देख रहा है। तो उन्होंने कहा भाईजान मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको देखूं, मेरी नज़र में ये चीज़ अहमियत रखती है कि मैं इनको देखूं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे मेरी कमज़ोरी हैं। तो वो भी एक खूबसूरत चेहरा है, बहुत अच्छी फनकारा है, बड़ा स्कोर है उनका और बहुत अच्छा काम किया, नाम उन्होंने बड़ा हसीन और दिलकश रखा है। हमारे इस वक्त मेहमान हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी पुरजोर तालियों में उन्हें बुलाकर सब बातें उनके मुंह दर मुंह की जाए, क्योंकि वो भी बहुत सच बोलती हैं और इतना सच बोलती हैं कि बास टाइम पे वो सच कड़वा लगने लगता है और इतना सच्चा नहीं होना चाहिए कि वो सच छपे तो बुरा लगे। आपकी तालियां हमारी मेहमान फिल्म स्टार लैला। हाँ वेलकम लैला, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? सफ़र कैसा रहा आपका? सफर अच्छा रहा, लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपकी कॉल आई, बस भाग के ही आ गई, ये सोचते हैं तुम्हारी यही तो क्वालिटी है कि तुम शॉर्ट नोटिस पे भी आ जाते हो आपके लिए। मेरे लिए। यस, देख लें ये बात आप ऑन एयर कह रही ये हैं कि सच है ना, सच्ची बात कर रही हूँ। सच्ची बात करने में तो आप घबराती नहीं है। अच्छी बात है ना, आज भी सच बोलेंगी ना सारा? मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बोलती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको झूठ बोलना पड़ जाता है मजबूरी के तौर पर, बट क्या मजबूरी होती है? क्या मजबूरी होती है? शोबिज 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 है ही झूठ। शोबिज अब तो वहाँ है पे ही झूठ। सारे झूठ बोल रहे हैं और एक लैला सच बोलेगी तो वो लगेगा कि लैला झूठ बोल रही, बाकी सब सच बोल रहे हैं। हाँ रेशो बड़ा अजीब हो गया ना, हाँ, अजीब कि तो आप एक और बाकी सारा झूठ। तो बस ऐसे ही है। अरे एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, मैंने एक प्रोग्राम देखा था शेख साहब आपका, एक दिन जियो के साथ, सुहेल बड़ाइच साहब उस प्रोग्राम को कर रहे थे, आपके घर आए थे वो, उन्होंने आपसे बात, वो आपके साथ वहाँ भी गए, आपने जो किसी गार में आपने घर बनाया वो फार्म हाउस पे, एक फार्म हाउस, ये नहीं कोई इस्लामाबाद वाला, अटक की तरफ फतेहजंग एयरपोर्ट के साथ वहाँ पे केव हाउस वो केव हाउस के अंदर आपने वो उनमें सुहेल बड़ाइच को ले गए थे आप? आप ये कि इतनी बड़ी गार बना के और लेके गए सुहेल बड़ाइच को, मतलब किसको लेके जाऊँ? नहीं वो गार दिखाएं लोगों को, जो गार देखने के शौकीन लोग हैं, इस पाकिस्तान में बड़े बड़े गार देखने के शौकीन लोग पड़े हैं जिनको दिखाना चाहिए। अच्छा एक बात बता लैला जी, तुम्हें गारें अच्छी लगती है? एक्चुअली मैंने कभी देखी नहीं है, नहीं कैसी होती हैं? नहीं तब सब तुम्हें पता है गार कैसी नहीं होती है। मैंने कभी नहीं देखी है सर, मैंने लाइक फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन फिल्मों में जैसे- देखी है ना? जी जी, कैसी लगती है गार आपको? ठीक है, अच्छी है। शेख साहब ने फार्म हाउस बनाया उसमें गार में, अच्छा, वो गार सुहेल बड़ाइच गया उसमें। आपको पता है मुझे तो ये, मैं सिर्फ ये एंजॉय करता हूँ कि उसमें सुहेल बड़ाइच साहब गए उस गार में। अगर वो सुन रहे होंगे ना तो लैला हमेशा तुम्हारे बारे में अखबारात, मीडिया कोई ना कोई खोज लगा के ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई ये ताक में रहते हैं कि आप कोई मिस्टेक करें या आपकी कोई न्यूज़ आए। एक ज़माना था जब मीरा और आप साथ साथ घूमती फिरती थी, दोबारा से मीरा से दोस्ती हो गई, देखिए जब हम लोग शोबिज में आए थे तो दोनों इकट्ठी आई थी।
मीरा पहले आई थी, बाद में मैं मतलब आई कितने हूँ। 15 मिनट 20 मिनट पहले? नहीं, 15-20 मिनट पहले नहीं, 2-3 साल का फर्क है। मैं वो आई- सीनियर है 3 साल। हाँ, वो मेरे से सीनियर है और हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक सिस्टर। और दरमियान में जब हम लोग शोबिस में आए, लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये लोग तो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही कोई शोशा छोड़ दिया, लैला मीरा ने ये कहा, मीरा लैला ने ये कहा। अच्छा, क्या कहा? ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं है तो हकीकत है। चलिए हकीकत ही सही, लोगों ने जो है मतलब लोगों ने लड़वाया। लड़वाया। वो भी जो लड़ाइयाँ थी, एक तो हम लोग इमेच्योर थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, और जैसे जैसे वक्त गुजरा, चीज़ों को जिंदगी में कि क्या सच है क्या झूठ है, रियलिटी क्या रियलाइज किया आपने? रियलाइज किया हमने कि क्या क्या सच है। रियलाइज करके आपने फैसला किया कि नहीं, हमारा लड़ना ठीक नहीं है, मिलना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लाइक सिस्टर्स। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब उससे कोई गलती होगी या मुझसे कोई गलती होगी। आप एक मुझे बताइए, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ये क्लियर करें, हर दौड़ ये लगी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। आप कहती है मैं नंबर 1 हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा है, आपका भी ऑन रिकॉर्ड है बयान। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैं I swear, नंबर 1 हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक आधी ही खातून है जो कि हमेशा कहती हैं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। आप क्या समझती है वो गलत कहती है, आप नंबर 1 है? नहीं, अब नंबर 1 तो तो आप क्या है? आप नहीं, 2 नंबर हैं। आप 2 नंबर हैं, 1 नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है वो एंड में आता है, क्योंकि सबसे जूनियर हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे जूनियर हैं। जी कितने साल की हो गई अब तक आप साहब? जी। सारा कुछ कितने साल की बन गई आप? बन गई क्या मतलब? मतलब आप कितने साल की हैं? मैं 25 साल की हूँ। मेरे मौक्कल हैं, मैं उनसे तस्दीक कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं रातें निकाल के। बड़े अफसोस की बात है। नहीं, नहीं, listen, वो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल listen, रहा। एक सेकंड, आपके मौकल भी गलत हैं। शेख साहब, अगर मैं 50 शेख साल साहब की को एक गवाह सेकंड- बना रही हैं। नहीं नहीं, साथ बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत वो अच्छा जवाब देंगे और सही देंगे, और मैं मतलब उसको आपके जवाब शेख साहब देंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगी उनकी बात को, जो भी कहेंगे। अच्छा, जो ये फैसला आपने कहा सर कि आप हैं। आपने कहा कि रातें निकाल के 25 साल के, अगर रातों को ऐड करें तो बन गए 50। इफ आई एम 50, तो जो मुझसे पहले से 20 साल नाम पहले से लेना, जो कौन? साइमा, हाँ, रीमा, रीमा। इनको तो मैं स्कूल लाइफ से देखती आ रही हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, जब तो आप वो कितने 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। जब यस, आप दिस इज 7वीं ट्रू, में- ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा। मैं एक सच मिनट कह है, रही हूँ, ये सच कह रही हूँ। इससे करे ना, आप 7वीं में थी, जी। आपने रीमा को देखा। Of course. सर, आपने रीमा को कौन सी क्लास में देखा था? मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था। नहीं, मैं बहुत चाहिए फाइनल क्लास है। अच्छा। देखो लैला, पता क्या, खुदा ना खास्ता हम लोग आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उमर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं आपको तो। ना मैं डर रही हूँ, ना मैं झूठ बोल रही हूँ।